24 नवंबर को उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। हालांकि घटना के चंद दिनों के बाद वहां तो शांति हो गई, लेकिन उसे लेकर राजनीति अशांत हो गई। आज दिल्ली, लखनऊ और दूसरी जगहों से समाजवादी पार्टी के नेता संभल जाने के लिए निकले, लेकिन सभी नेताओं को रास्ते में ही पुलिस ने रोक दिया या उनके घरों में ही नजरबंद कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या किसी विशेष राजनीतिक दल पर सरकार की यह दबिश है या संभल के नाम पर उनकी अपनी राजनीति चमकाने की राजनीति है। आज दंगल में संभल पर हो रही राजनीति और राजनीतिक दंगल पर हम करेंगे बहस, लेकिन उससे पहले हमारी ये विशेष रिपोर्ट आइए देख लें। मस्जिद के सर्वे के विरोध में भड़के हिंसा के बाद संभल अब संभल गया है। संभल का जमीनी हाल धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है, लेकिन संभल पर सियासत थम ही नहीं रही है। बयानबाजी के साथ राजनीतिक हमलों की हर रोज एक नई कड़ी जुड़ रही है। इस कड़ी में जब समाजवादी पार्टी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल अलग अलग जगहों से संभल की ओर बढ़ा तो नया हंगामा खड़ा हो गया। लखनऊ में एसपी के बड़े नेता माता प्रसाद पांडे को पुलिस अधिकारियों ने रोक दिया। संभल में लगी धारा 163 का हवाला दिया तो माता प्रसाद पांडे समाजवादी पार्टी के और नेताओं के साथ धरने पर बैठ गए। देर से आप लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप संभव कोशिश कर रहे हैं। आपके सामने मैं गाड़ी में बैठा वो कहे हम आपसे बात करेंगे, उतर आया कि चलिए बात कर लीजिए। अब उनका लाभ हो गया, कैम उतर आया और खिसक गए। कहानी का बात कर रहे हैं, क्या अधिकारी डीजीपी जी से बात कर रहे हैं। डीजीपी जी का उससे कुछ नहीं बात करेंगे, वो गैर जिम्मेदार है। डीजीपी गैर जिम्मेदार हैं इस मामले में। अच्छा। मुरादाबाद से सांसद रुचि वीरा की राह में भी पुलिस प्रशासन दीवार बनकर खड़ी हो गई। खुद संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क सांसद हरेंद्र मलिक के साथ हिंसाग्रस्त इलाके में जाने को निकले तो पुलिस ने दोनों को गाजियाबाद बॉर्डर से आगे बढ़ने नहीं दिया। जिस तरह से गलत तरीके से ये रोका गया है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। हमारी मांग है, अगर जनता के साथ अगर अत्याचार होगा, जुल्म होगा, ज्यादती होगी, हत्या होगी तो उसका उजागर कौन करेगा, उनकी मदद कौन करेगा। अगर पुलिस प्रशासन और शासन उनके खिलाफ खड़ा होगा तो विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग आकर करके उनकी मदद करें। हमारा मकसद ये था कि हम जाके उनके दुख दर्द के अंदर शरीक हो सकें। सरकार जाने क्यों नहीं जाने दे रहे, हम समझ नहीं पा रहे। हम भारत के नागरिक हैं, इस प्रदेश के नागरिक हैं और हम अपने प्रदेश में, अपने देश में भी मूवमेंट नहीं कर सकते तो कहाँ करेंगे मूवमेंट। इधर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल संभल जाने की कोशिशों में लगा हुआ था कि इस बीच संभल के डीएम ने शांति व्यवस्था का हवाला देकर नेताओं और संगठनों के 10 दिसंबर तक संभल जाने पर पाबंदी लगा दी, जिसके कारण इस सियासत के बीच समाजवादी पार्टी की ओर से हमलों की झड़ी लग गई। संभल को लेकर सड़क पर छिड़े संग्राम के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, संभल जाने से रोकना बीजेपी सरकार के शासन, प्रशासन और सरकारी प्रबंधन की नाकामी है। ऐसा प्रतिबंध अगर सरकार उन पर भी पहले ही लगा देती जिन्होंने दंगा फसाद करवाने का सपना देखा और उन्मादी नारे लगवाएं तो संभल में सौहार्द, शांति का वातावरण नहीं बिगड़ता। इस सियासत के बीच समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल एक बार फिर संभल नहीं पहुंच सका, लेकिन संभल के पीड़ितों से मिलने के नाम पर जो लड़ाई दिखी, बीजेपी उसे लेकर समाजवादी पार्टी पर हमलावर हो गई। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। संभल की जो घटना है, ये समाजवादी पार्टी के संरक्षित अपराधियों की देन है। जो संभल के अपराधी हैं वो सब समाजवादी हैं। अखिलेश यादव जी को प्रदेश की, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। हर स्थिति में हम वहां कानून के राज को मेंटेन करेंगे और समाजवादी पार्टी के जो सांसद विधायक आपस में सिर फटौवल कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी को पहले अपनी पार्टी को संभालना चाहिए, फिर कहीं राजनीतिक बयानबाजी करनी चाहिए। संभल में जो घटना घटित हुई, उस घटना के अगर मुख्य अपराधी के रूप में देखा जाए तो वह समाजवादी पार्टी है। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जो करारी पराजय हुई है, जो उनको जख्म लगा है, वह जख्म वो भुला नहीं पा रहे हैं।
प्रतिनिधि मंडल समाजवादी पार्टी के माध्यम से भेजना यह एक नौटंकी है, वोट बैंक साधने की राजनीति है। समाजवादी पार्टी और विपक्ष लगातार संभल को लेकर घेरने की कोशिश में जुटा हुआ है, जिसका असर यूपी की राजनीति में अब सड़कों पर भी दिखाई दे रहा है। बीजेपी जवाबी हमले बोल रही है और इन सब के बीच संभल पर सियासत तेजी से सुलग रही है। आज तक ब्यूरो।